नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं और जो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी प्राइवेसी को लेकर, उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे लिंक पर है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत नया और अनोखा कदम उठाया है। भारत सरकार खुद का व्हाट्सएप की तरह का ही एक मैसेजिंग ऐप प्लान कर रही है और उसकी अभी बात चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज से एनडीटीवी ने कहा है कि दो ऐसे ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो कि भारतीय भाषाओं में होंगे, भारतीय लैंग्वेजेस में होंगे। अभी बीटा स्टेज पर है, ट्रायल स्टेज पर है। एक का नाम होगा संवाद यानी कन्वर्सेशन और दूसरे का नाम होगा संदेश यानी कि मैसेज। अब ये जो ऐप्स हैं जो जो कि व्हाट्सएप की तरह होंगे, आप समझिए, ये पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं और व्हाट्सएप की तरह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होंगे। इसके अंदर सारा कुछ जो सुविधाएं व्हाट्सएप में आपको मिलती हैं, ब्रॉडकास्ट, मैसेजेस, सब मिलेगा। एक उनमें से जो है एक और ऐप की प्लान कर रही है जिसका नाम है जिम्स, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। ये जो है ये खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कहा, सोचा। असल में भारत सरकार ये सोच रही थी कि काफ़ी समय से उनके दिमाग में था कि उनके पास एक अपना इंडिपेंडेंट और खुद का इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होना चाहिए। और ये व्हाट्सएप की कंट्रोवर्सी जब खड़ी हुई, व्हाट्सएप का विवाद हुआ प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, उसके बाद भारत सरकार की सोच और इस तरफ तेजी से चलने लगी। इस जो ऐप्स होंगे, ये संदेश या संवाद, इनका सबसे बड़ा फायदा होगा, जो भारत सरकार के सूत्रों का कहना है, कि हमें कभी भी अपना जो डेटा है उसको चोरी होने का खतरा नहीं होगा, जो कि किसी भी जो बड़ी टेक कंपनीज है वो अपने व्यवसाय के लिए या कमर्शियल गेन्स के लिए उसका फायदा उठा सकती है, ठीक है। हाँ, अभी ये कैसे पब्लिक इसको लेती है, कैसे देखती है इसकी तरफ, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि ट्रायल स्टेज में है। और ये भी संभव है कि संवाद या संदेश में से एक आम जनता के लिए हो और एक सरकारी कर्मचारियों के लिए हो। फिलहाल संदेश ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल में अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ जो है उसका अशोक चक्र का इंटरफेस है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टेस्टिंग के लिए डाला गया है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हो सकता है कंप्लीटली एक ऐप कंप्लीटली भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए हो, बाकी आम जनता के लिए हो। जैसा आप जानते हैं, व्हाट्सएप का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। लिंक नीचे डाला है, आप व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में वो पढ़ सकते हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट भी व्हाट्सएप सुनवाई कर रहा है व्हाट्सएप के साथ, और उन्होंने व्हाट्सएप को कहा है आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, पर भारत सरकार की जो नागरिक है उनकी प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस पर हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। व्हाट्सएप का वीडियो जैसा मैंने कहा आपके लिए उपलब्ध है। अब एक और नई जो चीज़ हुई है जिससे भारत के ये जो ऐप्स आने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको बल मिला है, वो है कू जैसे कि ट्विटर की तरह का एक ऐप है और ये बैंगलोर की एक कंपनी ने बनाया है और 9 लाख डाउनलोड इसके हो चुके हैं थोड़े दिनों के अंदर ही। 5 दिनों के अंदर 9 लाख डाउनलोड हो गए, तो काफ़ी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। और जो ट्विटर के साथ भारत सरकार का जो चल रहा है फ्री स्पीच और सोशल लॉज को लेकर, लोकल लॉज को लेकर प्रॉब्लम जो चल रहा है, उसके चलते हुए कू ऐप आया है और कू ऐप पूरी तरह से भारतीय गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये सब कुछ बहुत मज़ेदार हो रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी ऐसी मज़ेदार सूचनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।